आदाब नाज़रीन, नासिर के ऑफिशियल आप देख रहे हैं और आज मेरे साथ खास मुलाकात के लिए मौजूद है मेरे स्टूडियो में मिस्टर अर्जुन सिंह, जो जम्मू कश्मीर धर्मा ट्रस्ट के रिप्रेजेंटेटिव हैं एंड एज एन मैनेजर हैं भद्रवाह में। तो चलिए आज हम इनसे कुछ मुलाकात करते हैं और कुछ सवाल जवाब करते हैं। तो सबसे पहले आपका स्वागत है। जी, थैंक यू नासिर साहब, थैंक यू। अर्जुन जी, रिसेंटली एक जो है हमने भी स्टेटमेंट देखा था, जो प्रधान है सनातन धर्म सभा के, उनकी तरफ से एक जो है बयान आया है कि उनने कुछ सवाल उठाए हैं धर्मा ट्रस्ट पे कि धर्मा ट्रस्ट जो है कुछ जो प्रॉपर्टी है उसका कोई खरीदो फरोख्त हो रही है, और जिसमें जो है रेवेन्यू डिपार्टमेंट पर भी जो सवाल उठाए गए हैं और काफी उन्होंने जो है सवाल उठाए हैं धर्मा ट्रस्ट पे। तो बताइए क्या है, क्या इशू है ये? जी नासिर साहब, बात सबसे पहले शुक्रिया आपका अपना वक्त निकाल के मुझे बुलाने के लिए। और बात आपने कही कि प्रेसिडेंट सनातन धर्म सभा भद्रवाह, तो मैं आपके लिए और आपके एस्टीम्ड जो व्यूवर्स हैं उनके इंफॉर्मेशन के लिए मैं एक बात आपके साथ एक बार फिर से साझा करना चाहता हूं कि सिंस फ्रॉम अगस्त 2024 प्रेसिडेंट सनातन धर्म सभा जो उस टाइम पे थे वरिंदर राजदान साहब, ही हैज बीन एक्सपेल्ड बाय एडवाइजरी कमेटी एंड डिसिप्लिनरी कमेटी ऑफ द सभा। ठीक है, तो उसके बाद भी अगर उन्हें वो अच्छा लगता है अपने आप को वो कहना, मतलब प्रेसिडेंट सनातन धर्म सभा, लेकिन उन्हें फॉर्मर प्रेसिडेंट सनातन धर्म सभा कहना ठीक रहेगा। तो बात यह है। और फिर उन्होंने जो उनका एक स्टेटमेंट आया है, जो स्टेटमेंट है कि इलीगल सेल एंड परचेज ऑफ धर्मा ट्रस्ट लैंड। देखिए, ऐसा है कि जम्मू कश्मीर धर्मा ट्रस्ट को महाराजा गुलाब सिंह जी ने 1857 में इस्टेब्लिश किया था, और जम्मू कश्मीर के बहुत सारे जो मंदिर हैं, हमारे माता खीर भवानी मंदिर कश्मीर में है, शंकराचार्य मंदिर है, रघुनाथ जी मंदिर जो वहाँ पे है जम्मू में, और भद्रवाह के जो प्राचीन मंदिर हैं, श्री वासुकीनाथ जी के मंदिर, गुप्तगंगा मंदिर, माता 18 भुजा मंदिर, फिर काली माता जी का मंदिर। तो ये मंदिर जो है, इनका रख रखाव, इनका जो भी मेंटेनेंस है, रख रखाव है, वो सारा जम्मू कश्मीर धर्मा ट्रस्ट मतलब मोर देन सदी देख रहा है और कर रहा है बड़ी जिम्मेदारी के साथ। और इलीगल सेल एंड परचेज ऑफ द लैंड का सवाल ही कहीं पैदा नहीं होता। उन्होंने ये जो बात कही है ये बिल्कुल बेबुनियाद बात है, और मैं उनसे ये जानना चाहूँगा कि उन्होंने जो ये हमारे ऊपर धर्मा ट्रस्ट के ऊपर जो ये इल्ज़ाम लगाया है, इसकी बुनियाद क्या है, इसके सबूत क्या है, मैं उनसे मांगना चाहता हूँ ये सबूत। तो उन्होंने ये भी कहा है कि जो खरीदो फरोख्त होती है उसकी एनओसी जो है धर्मा ट्रस्ट दे रहा है। आप मुझे बताइए कि धर्मा ट्रस्ट को अथॉरिटी है कि मंदिर की लैंड को जो है बेचा जाए या कुछ भी किया जाए? क्या है ये पूरा जो कंफ्यूजन जो क्रिएट हुआ है, तो बताइए इस पर कुछ। देखिए, धर्मा ट्रस्ट की या किसी भी मंदिर की जमीन पूरे हिंदुस्तान में ना कोई खरीद सकता है ना बेच सकता है, ये क्लियर है। तो इसके लिए एनओसी का देना, पहले तो इस चीज के लिए एनओसी देना और वो कहीं एक्सेप्ट हो या वैलिड हो, वो सवाल ही पैदा नहीं होता। तो मैं राजदान साहब से ये डायरेक्टली पूछना चाहता हूं कि पिछले जितने भी समय से आप कहीं ना कहीं कोई एक एनओसी सेल एंड परचेज के लिए अगर आप मुझे देते हैं, आपको 1 हफ्ते का टाइम दिया जाता है, आप दें, अन्यथा आप पे हाई कोर्ट में कार्रवाई के लिए हमारे वकील जो है वो तैयार बैठे हुए हैं। और ये भी जो है ये कहा गया है कि 10-15 डील्स हो रही हैं, तो क्या है ये भद्रवाह में 10-15 कौन सी वो ऐसी लैंड है आपको जो लगता है कि जहाँ पे डील हो रही है? मैं ये राजदान साहब ही आप मुझे बता सकते हैं कि ये डील्स कहाँ हो रही हैं, किसके साथ हो रही हैं। और डील्स अगर धर्मा ट्रस्ट अपना काम छोड़ के इन डील्स में बिजी रहेगा तो वो बातें तो बिल्कुल नावाजिब हैं, वो हम कर ही नहीं सकते। ये टोटली बेबुनियाद इनके सवालात थे और बेबुनियाद इल्जाम थे। अच्छा, तो आप मुझे बताइए कि जो सनातन धर्म सभा है और धर्मा ट्रस्ट, क्या ये एक ही हैं या फिर ये अलग अलग दो चीजें हैं? थैंक यू वेरी मच नासिर साहब, आपने ये सवाल पूछा, और आपके ही तरह भद्रवाह में बहुत सारे लोगों को ये कंफ्यूजन है। भद्रवाही में हम लोग क्या कहते हैं कि मंदिर जी मंदिर जमीन है, एंड बहुत सारे लोग क्या होते हैं, वो कंफ्यूज होते हैं कि सनातन धर्म सभा और धर्मा ट्रस्ट एक ही एंटाइटी है। और इस बात को मैं आपके सामने क्लैरिफाई करता हूं कि धर्मा ट्रस्ट
एक अलग एंटाइटी है और सनातन धर्म सभा जो है वो अलग एंटाइटी है जी। तो ये मतलब अलग अलग है। जी 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 तो जो है आप मुझे बताइए क्या अधिकार है धर्म ट्रस्ट वाले को सनातन धर्म पर जो है बात करने की, या सनातन वाले को है इतनी जो है उसको है इजाजत कि वो धर्म ट्रस्ट पे जो है? देखिए, जमहूरियत है, डेमोक्रेसी है, कोई भी किसी पे बात कर सकता है। और प्रेसिडेंट सनातन धर्म सभा एक बहुत रिस्पेक्टेड हमारी एक ओहदा है हमारे हिंदूज में, हमारी सोसाइटी में, तो हम उस ओहदे की रिस्पेक्ट करते हैं। लेकिन प्रिटेंडिंग प्रेसिडेंट मतलब खुद से डिक्लेयर्ड प्रेसिडेंट कल के लिए, मतलब उस बात पे मैं ज्यादा कहना नहीं चाहता हूँ, वो ज्यादा पर्सनल हो जाता है। अगस्त 2020, यस, आई एम शेयरिंग अ डॉक्यूमेंट विद यू, और आप प्लीज उसे स्क्रीन पे डिस्प्ले कर सकते हैं इस इंटरव्यू के दौरान। अगर ये 18 जैसे आप बोलेंगे अगस्त 2024 को जो है उनको जो है पद से हटाया गया है, तो उसके बाद कोई नया उस पद पर क्यों नहीं? अभी उसके बाद एडवाइजरी कमेटी ये सब चीजें देख रही थी, उनसे मतलब जो एक वो रिकॉर्ड्स का हैंड ओवर टेक ओवर करना होता है, वो प्रक्रिया, वो बीच में इलेक्शंस हो रहे थे तो वो सब काम नहीं हुआ, लेकिन वो टाइम आने के साथ साथ हो जाएगा। उसके लिए धर्मा ट्रस्ट, ये जो है सनातन धर्म सभा के जो कमेटी मेंबर्स हैं या डिसिप्लिनरी कमेटी के जो मेंबर्स हैं, वो आपको ज्यादा जानकारी दे सकते हैं। इसके बारे में मैं नहीं कह सकता, लेकिन जितनी इन्फॉर्मेशन मेरे पास है, और ये पुख्ता इन्फॉर्मेशन है। जैसे आप धर्मा ट्रस्ट को जो है रिप्रेजेंट करते हैं भद्रवाह में, तो आप पर भी जो ऊपर से जो आपकी जो बोर्ड है या जो भी कमेटी, उन्होंने तो आपसे पूछा होगा भाई ये क्या हो रहा है? जी बिल्कुल, वो कल शाम को ही जैसे ही ये न्यूज जो है उन तक पहुंची, और बड़े जल्दी पहुंच गई थी, नेगेटिव न्यूज जो है वो जल्दी पहुंच जाती है, आपको पता ही है, तो उन्होंने बराबर एक्शन लिया। वहां से एक हमारे टॉप ब्रास की एक टीम आई थी, बाकायदा यहाँ पे हमारे तहसीलदार साहब से मुलाकात हुई, एक दो मौका करना था, वो मौका किया गया। वहाँ पे जो क्लैरिफिकेशंस थे वो भी हमारे ही फेवर में हो गए, धर्मा ट्रस्ट के ही फेवर में हो गए। जो कंप्लेंट्स थे, छोटे मोटे ग्रीवेंसेस थे किसी के भी, वो भी हमारे फेवर में हो गए। जो जिन लोगों से थोड़ा कोई इंक्रोचमेंट का, जिनका वो था मतलब कोशिश थी, तो उनको फाइन किया गया, पाबंद किया गया एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से। और रेवेन्यू डिपार्टमेंट या डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन डोडा जो है हमारे भद्रवाह डिस्ट्रिक्ट डोडा का, वो हमेशा धर्मा ट्रस्ट के साथ कोऑपरेट करके चलता है। और कोई भी हमारा ऐसा कोई भी तालमेल नहीं है जो मतलब इलीगल हो। हम एक बड़े पॉजिटिव वे, बड़े कंस्ट्रक्टिव वे से भद्रवाह के लिए, भद्रवाह के टेम्पल्स के लिए, कल्चरल हेरिटेज के लिए काम कर रहे हैं, रिलीजियस टूरिज्म के लिए काम कर रहे हैं। तो ये एक हम दोनों मिलकर साथ में काम करते हैं। तो मुझे बताइए फिर आपको क्या लगता है कि जो राजदान साहब है, वो ऐसे बयान, जब आपने अब क्लैरिफिकेशन दे रही कि ऐसे ऐसे है और ऐसा नहीं है, जो क्लियर लगभग जो है आपने क्लियर कर दिया, लेकिन आपको क्या लगता है कि क्या वजह रही है कि राजदान साहब एकदम से जो है इस मुद्दे पर आ गए? देखिए जी, इसके दो ही वो हो सकते हैं ऑब्जेक्टिव्स के, या तो मिस इन्फॉर्मेशन है, और एक इतने इस ओहदे पे जो भद्रवाह में एक अच्छा खासा सनातन धर्म सभा के सदर होने का जो ओहदा है, इस ओहदे पे रह के मिस इन्फॉर्मेशन या मिसगाइड होने से बचना चाहिए उन्हें। बहुत संजीदा इंसान है, वो नहीं करना चाहिए उन्हें। और या फिर क्या भी कह सकता है कोई, कुछ भी इंटेंशन हो सकते हैं, कोई किसी का सीना फाड़ के अंदर दिल की बात तो सुन नहीं सकता इस समय में। ठीक है, तो देखिए जो है पूरे भद्रवाह में जो ये है, क्योंकि ये सेंटिमेंट्स की बात होती है, चाहे कोई भी धर्म हो, सेंटिमेंट्स की बात होती है, तो आपकी तरफ से जो है क्या भद्रवाह की आवाम के लिए, उनके लिए क्या कहेंगे आप? देखिए, पूरा भद्रवाह जो है ये एक परिवार की तरह देखना चाहिए हर भद्रवाही को। और जो कि ये हम यहाँ पे अमन अमान के साथ रहते हैं, तो हमारे एक बड़े भाई साहब हैं, उन्होंने एक बार कुछ लिखा था कि जन्नत की हकीकत पता नहीं किसी ने देखी या नहीं देखी, लेकिन भद्रवाह एक हकीकत है। यहाँ पे अमन अमान और खुशी के साथ रहना चाहिए, एक दूसरे के साथ तालमेल बना के। तो जन्नत तो नहीं, लेकिन हमारे पास भद्रवाह है। भद्रवाह में अच्छी खुशहाल जिंदगी जियो, और ऐसे झूठी खबरों से बचो, नेगेटिविटी की तरफ मत जाइए। बहुत अच्छा समय आने वाला है, और अच्छा समय व्यतीत कीजिए जी। थैंक यू नाज़िर साहब। तो नाज़रीन, ये थे अर्जुन सिंह साहब, जो जम्मू कश्मीर धर्मा ट्रस्ट के रिप्रेजेंटेटिव हैं, एज एन मैनेजर यहाँ पर भद्रवाह में काम करते हैं। और एक जो न्यूज़ आई थी कि यहाँ पर जो है वरिंदर राजदान साहब ने कुछ पॉइंट्स जो बताए थे, और इनने जो है उसको जो है बहुत हद तक क्लियर किया है। जो फर्दर जो भी इस मुद्दे पर जो आउटपुट आएगा, तो हम आप तक जरूर
पहुंचाने की कोशिश करेंगे। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहे नासिर Thank केश ऑफिशियल। शुक्रिया, खुदा हाफिज़।